आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एकांत अरोड़ा है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस विद एमआई लाइफस्टाइल महावीर। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग किसी न किसी टॉपिक पर डेली मिलेंगे और किसी न किसी विषय पर रोज़ बातचीत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। कनेक्टिविटी क्यों ज़रूरी है, कनेक्टिविटी क्या है, आज और कल हम 2 दिन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए गाइस, जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कोई अदर डिवाइस है, उसमें हम लोग एक चीज़ चलाते हैं जिसका नाम है इंटरनेट, और जिसके माध्यम से आप लोग हमारी ये वीडियो देख पा रहे हैं। इंटरनेट क्यों चलता है, इंटरनेट कैसे चलता है कि इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो तभी हम कोई काम कर पाएंगे। वो स्पीड कैसे तेज़ होती है, जब हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। किसके साथ कनेक्टिविटी, जिस कंपनी का हमारे पास सिम है उसके साथ जब हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है तो हमारा इंटरनेट चलता है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी से इंटरेक्शन करने के लिए, किसी से कोई काम करवाने के लिए या किसी से कोई काम लेने के लिए हमारी उसके साथ कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई चीज़ें हो या कोई लोग हों। जैसे कि आपने इंटरनेट चलाना है तो कनेक्टिविटी तेज़ होनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपके कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो बॉस के साथ आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लाइफ के हर पार्ट में, जीवन के हर हिस्से में कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपकी क्या, हमारी भी यही बात है। अगर हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं या हम लोग भी कोई काम कर रहे हैं और अगर हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है तो आप लोगों को ये वीडियो नहीं मिल पाएगी। कनेक्टिविटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लाइफ का कोई भी पार्ट हो। जैसे आप लोग बैंक जाते हैं तो बैंक वाले अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही। अब वो कनेक्टिविटी क्या है कि उनका जो सर्वर है वो मेन सर्वर से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा। इंटरनेट तो चल रहा है, सर्वर कनेक्ट नहीं हो पा रहा, यानी कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे, तो आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, बॉस के साथ रोज़ झगड़े हो रहे हैं या बॉस आपको रोज़ ह्यूमिलेट कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, इसका मतलब आपके बॉस के साथ आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है। आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। आपके टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं, अगर आपको उनसे ज्ञान लेना है तो उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रांग होगी वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन कनेक्टिविटी क्यों ज़रूरी है कि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी आपकी तो आप लोग ज्ञान कैसे ले पाएंगे, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान मिलता ही नहीं। लाइफ के अंदर एक गुरु का, एक टीचर का, एक मेंटोर का होना ज़रूरी है जो हमें सही समय पर गाइड कर सके। वो गाइड तब करेगा जब हमारी उसके साथ कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। अब कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रांग होती है, कनेक्टिविटी स्ट्रांग करना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ रामायण का। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है जब राम जी रावण को मार देते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ उनसे ना ज्ञान लेकर जाओ, ज्ञान लेने जाओ, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा राजनेता इस दुनिया से जा रहा है, तो तुम जाकर उनसे ज्ञान लो। अब वो, कुछ लोग इस प्रसंग को ना मिथ भी कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। चलिए हम काल्पनिक भी अगर मान लें तो भी इस प्रसंग से कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रांग होती है ये जानने को हमें मिलेगा। तो लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास और सिर के पास जाके खड़े हो जाते हैं और महाराज रावण जो हैं वो मुंह फेर लेते हैं, परे कर लेते हैं।
लक्ष्मण जी वापस आते हैं, राम जी से कहते हैं कि मृत्यु शैया पर हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं, जाने वाले हैं संसार से, फिर भी इतना घमंड कर रहे हैं। मैं उनसे ज्ञान लेने गया तो उन्होंने मना कर दिया। तो राम जी ने रावण हनुमान जी को बुलाया और कहा कि इनको बताओ कैसे ज्ञान लिया जाता है। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर किसी से कोई ज्ञान लेना है, गुरु से ज्ञान लेना है, तो गुरु के चरणों में जाके खड़ा होना पड़ता है। अब लक्ष्मण जी गए, रावण के चरणों में बैठे, उनसे हाथ जोड़ा कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े राजनेता हैं, इस संसार से जा रहे हैं, तो मुझे कुछ ज्ञान देकर जाइए। पहले क्यों नहीं ज्ञान दिया? क्योंकि कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं थी, सिर के पास खड़े थे। सिर के पास खड़े होने से कभी भी कनेक्टिविटी नहीं आती। जब चरणों के पास गए तो कनेक्टिविटी बन गई, कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, महाराज रावण ने उनको ज्ञान दे दिया। ऐसे ही हम किसी टीचर के पास जाते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो टीचर हमें ज्ञान तभी देता है जब हम कनेक्टिविटी हमारी स्ट्रांग होती है टीचर के साथ। अगर टीचर के साथ कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 40 में से कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ लोग टॉप करते हैं। टॉप 3 में तो 3 बच्चे ही आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 40 में से। बाकी जो 37 बच्चे हैं वो टॉप 3 में नहीं आ पाते कभी कभी, या हो सकता है टॉप 3 का क्रम कुछ 2-4 बच्चों के बीच बदलता रहता है, लेकिन वो 5-7 बच्चे ही होते हैं जो टॉप 3 में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों की कनेक्टिविटी ही स्ट्रांग नहीं है टीचर के साथ। कनेक्टिविटी स्ट्रांग ना होने के कारण, इस कनेक्टिविटी स्ट्रांग ना होने के कारण ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन वो लेवल अचीव नहीं कर पाते। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है या कोई जॉब करनी है, कि किसी चीज़ का ज्ञान लेना है, बिजनेस का भी ज्ञान अगर हमें लेना है, तो बिजनेस का ज्ञान लेने के लिए भी हमें एक मेंटर की ज़रूरत है जो हमें सही राह दिखाए कि बिज़नेस कैसे करते हैं, बिज़नेस में पैसा कैसे आएगा, बिज़नेस में कस्टमर कैसे आएंगे, बिज़नेस में लोग हमारे साथ कनेक्ट कैसे होंगे, हमारी टीम कैसे बनेगी। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान लेने के लिए भी हमें एक मेंटर की ज़रूरत है। वो तब मिलता है जब हमारी उसके साथ कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। अगर कनेक्टिविटी ही स्ट्रांग नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलता। अब जैसे मान लो आप लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान सुनता नहीं है हमारी, भगवान नहीं सुनते, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, पता नहीं भगवान क्या चाह रहे। भगवान कुछ नहीं चाह रहे आपसे। भगवान को क्या चाहिए? भगवान की तो सारी सृष्टि ही रची हुई है, लेकिन वो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप लोग कनेक्टिविटी तो स्ट्रांग करो पहले परमात्मा के साथ, मेरे साथ। कैसे होगी? जब तक आपकी कनेक्टिविटी परमात्मा से स्ट्रांग नहीं है तो परमात्मा आपकी बात नहीं सुनेंगे। जैसे ही कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी वो आपकी बात भी सुनेंगे और वो आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा और आगे मैं आपको कल डिटेल्ड में समझाऊंगा। और लाइफ में हर पार्ट के अंदर, सॉरी, लाइफ के हर पार्ट में कनेक्टिविटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस में कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रांग करें, जॉब के ऊपर कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रांग करें, और लाइफ में और कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके रिलेशंस हैं किसी के साथ, चाहे आपके माता पिता के साथ हैं, आपके भाइयों के साथ हैं, बहनों के साथ हैं। कई बार देखा है परिवार में झगड़े होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है। कनेक्टिविटी स्ट्रांग ना होने के कारण झगड़े भी होंगे, वाद विवाद भी बढ़ेंगे, लोगों में आपसी जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, दूरियां होती जा रही हैं। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। इसके ऊपर और डिटेल्ड में कल हम चर्चा करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्टिविटी के ऊपर टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कल मैं आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी बताऊंगा जिसने कनेक्टिविटी स्ट्रांग कर करके लाइफ में इतने स्ट्रगल झेले हैं और इतना बड़ा नाम उसने लाइफ में कमाया है देश में। आप लोग भी उसे जानते हैं उस पर्सन को। तो मैं कल उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करूँगा। बिजनेस में कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रांग करें, जॉब में कैसे कनेक्टिविटी स्ट्रांग करें,
रिलेशंस में कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसके ऊपर भी हम कल चर्चा करेंगे। परसों भी थोड़ा सा हम कनेक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे। 3 दिन हम इस टॉपिक को चलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आप लोगों से फिर से। तब तक आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खुश रहें लाइफ में, और हमेशा गुस्से में मत रहें, टेंशन में मत रहें। हमेशा खुश खुश रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आप सब। थैंक यू।